हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैंने ये गाना रिकॉर्ड कर दिया है, मैंने इसका सिर्फ मुखड़ा गाया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है। तो जब मैंने गाना कंप्लीट कर दिया तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको कुछ और सेटअप करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको जल्दी से वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे वापस आप जब इफ़ेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, इफ़ेक्ट में वैसे ही कुछ चीज़ें आ रही हैं जैसी हमने पहले देखी थी रिकॉर्डिंग से पहले। यहाँ पे इफ़ेक्ट है, स्टूडियो है, पार्टी है, पॉप है। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि मैं यूजुअली कस्टम पे करता हूँ, तो मैंने कस्टम पे वही मेरी जो सेटिंग है वही मैंने रहने दी है यहाँ पर भी। अगर आप चाहें तो आप अलग अलग, आपका गाना तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका, आपको दोबारा गाना नहीं है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे चूज़ करेंगे, जैसे स्टूडियो इफ़ेक्ट्स सेलेक्ट किया या पार्टी इफ़ेक्ट्स चूज़ किया, तो गाने की आवाज़ अपने आप बदल जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको कोशिश करता हूँ, अगर सुना पाऊँ तो सुनाता हूँ। ठीक है, सुनिएगा आप। अभी पार्टी इफ़ेक्ट है, पार्टी इफ़ेक्ट में ऐसी आवाज़ आ रही है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, जैसे जैसे मैं इफ़ेक्ट चेंज कर रहा था मेरी आवाज़ और उसका इफ़ेक्ट चेंज हो रहा था अपने आप। तो ये होता है जब आप इफ़ेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अलग अलग इफ़ेक्ट ऑप्शंस हैं, आप लगा के देखिए। जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। मैं ओरिजिनल पे वापस जा रहा हूँ, आप देखिएगा अभी क्या होता है। ये मुझे ये सेटिंग्स पसंद हैं। अब मैं आपको कस्टम सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ, इक्वलाइज़र सेटिंग्स के बारे में। जो इक्वलाइज़र है, यहाँ पर अलग अलग तरह के इक्वलाइज़र हैं, पॉप, ब्लूज़, क्लासिक, जैज़। इसमें भी यही होता है जो इफ़ेक्ट के साथ होता है कि आपकी आवाज़ बदलती रहती है उसके साथ। अब देखिएगा अभी क्या होता है। तो जैसे आपने देखा कि ये जो मेरी आवाज़ है, जैसे जैसे मैं इक्वलाइज़र में अलग अलग सेलेक्ट कर रहा था, मेरी आवाज़ और म्यूज़िक दोनों बदल रहा था। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं कस्टम में जाता हूँ और कस्टम में जाकर के मेरा वॉइस का ग्राफ इस तरह से कुछ होता है। तो जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, ये पहली 3-4 लाइनें, ये आपके बेस फ्रीक्वेंसी कवर करती हैं। जो बीच की लाइनें हैं वो मिड फ्रीक्वेंसी कवर करती हैं, और जो आखिरी की 3 लाइनें हैं वो ट्रेबल कवर करती हैं। तो आप देखिएगा, मैं इनसे आपको थोड़ा सा खेल करके बताता हूँ, देखिए आवाज़ कैसे बदलती है।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने वॉइस को जिस तरह से मॉड्यूलेट करना है गाने के हिसाब से आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे वॉल्यूम का। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम के बारे में बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे म्यूज़िक वॉल्यूम और ये वॉल्यूम है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कि आपको अगर ज़्यादा म्यूज़िक, अगर आपने धीरे गाया है तो आप अपनी वॉल्यूम को ऊपर बढ़ा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं म्यूज़िक को 100% कर देता हूँ और वॉइस को उसके हिसाब से मैं चेंज करता हूँ। देखिएगा अभी। ये जो वॉल्यूम सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डुएट गा रहे हैं तो डुएट में अगर जो आपके पार्टनर की वॉइस है उसके संग आपको आपकी वॉइस मैच करनी है, तो आपके पार्टनर जो आपके संग गाना गा रहे हैं उनकी आवाज़ म्यूज़िक में होगी और आपने जो गाया है वो आपकी आवाज़ वॉइस में होगी। तो आपको ये दोनों को सेटअप को चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा माइक्रोफोन में आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको टच करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वॉइस और गाना मैच नहीं हो रहे, आपकी वॉइस आगे चल रही है और गाना पीछे चल रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उससे आप एडजस्टमेंट में ये सेटअप कर सकते हैं यहाँ से जा कर के। तो पहले तो आप ऑटो एडजस्ट ट्राई कीजिएगा। ऑटो एडजस्ट ट्राई करेंगे तो आपको ये हेडफ़ोन निकालने को बोलेगा, फिर कुछ एक प्रोसेस चलेगा। ठीक है, वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि वो ठीक नहीं है तो आप इसको मैनुअली आगे पीछे कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। अभी मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ और वॉइस म्यूज़िक एकदम ठीक चल रहा है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये है बेसिक सेटअप। जब आप यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएं कि सब ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने गाने के बारे में जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए। आप जा कर के कवर चेंज कीजिए अपना। आप यहाँ पे सपने साजन के में जो पिक्चर लगी है उसके बजाय अपना खुद का पिक्चर कोई डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। उसके बाद में जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि आपका गाना ठीक है तो आप पोस्ट कर दीजिए। पर आपको लगता है कि इस गाने को मैं और अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपके पास गाने का टाइम नहीं है, आप इसको बाद में गाना चाहेंगे, तो इस गाने को यहाँ ऊपर जो बटन है यहाँ पे राइट साइड में, उसको दबा करके आप सेव कर लीजिए। ये वाला बटन दबा करके आप इस गाने को सेव कर लीजिए अपने ड्राफ्ट में। और उसके बाद में जब आप दोबारा रेडी हो गाने के लिए तो आप अपने ड्राफ्ट फोल्डर में जाइए, वहाँ से लीजिए गाने को और आप रीस्टार्ट बोल करके आप अपने आप को आप ही गाना दोबारा गा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अच्छे से गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना गाने को अच्छे से पेश कर सकते हैं। सो गुड लक, हैव फन रिकॉर्डिंग म्यूज़िक एंड एन्जॉय। थैंक यू वेरी मच।